गोंदिया टीबी हॉस्पिटल ग्राउंड पर शहर में रैली के बाद सभा में जनता को दुबे ने बेरोजगार उनका विकास को महत्व बताकर अनेक कार्य करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रियाज भाई, महेंद्र चौरे, संजय यूके, ओम प्रकाश मेश्राम, रविंद्र बड़गे, भूपेश गायधने, प्रीति दुबे, योगिता बोर्ड के आदि पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। रियाज भाई, बड़गे जी और सम्मानीय मंच, मैं आप सभी का और इस सभा में आए हुए सभी माता बहनों और बड़े बुजुर्गों भाइयों का सभी का आभार करता हूं कि इस चुनावी दंगल में गोंदिया विधानसभा से मुझे साथ, सहयोग और समर्थन देने के लिए। मैं कम शब्दों में कहूंगा क्योंकि ज्यादा बोलने की आदत मुझे है ही नहीं। अधिकतर बोलता वही है जो कर नहीं पाता। मुझे बोलने से ज्यादा अपने काम करने पर विश्वास है। आप एक बात बताइए, दोनों बोल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमने गोंदिया में विकास की गंगा बहाए। विकास की परिभाषा क्या है? विकास किसे कहते हैं? रोड, रास्ते, नली गली, इसे बनाना विकास कहते हैं क्या? विकास, असल विकास होता है बेरोजगार युवा को रोजगार देना। बेरोजगार युवा को रोजगार देना, उसको इस काबिल बनाना कि वो अपना घर परिवार चला सके, उसे मजबूती देना। माताओं बहनों को इन्होंने 1500 रुपए लाडली बहना के नाम से दिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी तारीफ करूंगा कि इसी बहाने थोड़ा बहुत घर का जो किचन का जो खर्चा था उनका थोड़ा सा संभल गया कि चलो भाई, आदमी कमाने जाता है तो कम से कम घर का सिलेंडर लेना है, तो भाई उनकी रास्ता देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि महीने में सिलेंडर महंगा होते जा रहा है। लाडली बहना देके उन्होंने सिलेंडर महंगा कर दिए, तेल महंगा कर दिए। आप लाडली बहना का फायदा दे रहे हो कि अपना घर भर रहे हो उससे? योजनाएं देके अपना घर भरने की तैयारी है क्या? करिए, आप जो कर सकते करिए, बिल्कुल करिए, फायदा दीजिए। मैं चाहता हूं और दीजिए, 3000 रुपये महीना देना है, बहुत अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन उन्हें काबिल बनाइए। भैया, महीना 1500 रुपए, 3000 रुपये महीना देने से अच्छा उन्हें रोजगार दीजिए। उन्हें रोजगार देंगे तो वो खुद अपने घर में 10,000 रुपये महीना कमाएंगे, वो ज्यादा उनको अच्छा रहेगा। निकम्मा मत बनाओ उनको सिर्फ वोट के लिए मत समझो कि वोट देने के लिए वो करके, उन्हें मजबूत बनाओ, उन्हें सक्षम बनाओ। ये लोग गोंदिया में रोजगार के लिए किसी तरह का भी कोई कुछ बात नहीं करते। अभी मेरे पास में परसों के दिन कांग्रेस का भी लिपलेट आया, बीजेपी का भी आया। किसी भी लिपलेट में, किसी भी पॉम्पलेट में उन्होंने रोजगार संबंधी कोई बात नहीं की है कि गोंदिया में रोजगार लाएंगे करके। क्यों नहीं ला रहे रोजगार गोंदिया में? अगर गोंदिया में रोजगार लाएंगे तो उनके झंडे कौन उड़ाएगा? ये आपको झंडा उठाने वाला बनाना चाहते हैं और मैं झंडा गाड़ने वाला बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर युवा, हर युवती एक झंडा गाड़ने वाली बने, तरक्की करे, मजबूती से, सक्षमता से। रोजगार लाने के लिए हम बड़े प्रतिनिधि चुनते हैं। भाई, रोड, रास्ते तो ये पार्षद भी बना सकता है, सरपंच बना सकता है, ग्राम पंचायत मेंबर बना सकता है, क्योंकि उसे तो निधि मिलती है। आपने क्यों नहीं किए सब चीजें? एक प्लांट ला लेते तो हमारे गोंदिया में ला सकते हैं। अरे ये कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई है, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भैया? क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? आपने रोजगार यहाँ पे लाए नहीं ना, विकास नहीं किए ना, विकास का दिखावा मत करो। अरे असल विकास देखना है तो जो इनके गुरु है उनके क्षेत्रों में देखो, इनके जो गुरु है इनके क्षेत्रों में देखो। गोंदिया की पहचान, गोंदिया की पहचान के लिए क्या किया इन्होंने? आज हम कहीं भी जाते हैं तो गोंदिया का एड्रेस बताओ तो सबसे पहले क्या पूछता है वो? गोंदिया है कहां? गोंदिया है कहां? नक्शे में बताना पड़ेगा क्या? अरे ऐसी पहचान तो दे देते कि गोंदिया नाम बोलने में पहचान है वो। ये सब तो हो गई इनकी बातें। अब इनके बातें करने से सिर्फ समय जाएगा। मैं
चुनाव में खड़ा हूं, आपके दरवाजे पे वोट मांगने आया हूं। आपके पास मेरे अलावा और भी लोग आए। अभी जैसे कि भूपेश ने आपसे कुछ सवाल किया, आपने खड़े होकर जवाब नहीं दिए। क्यों? आप सवाल पूछो, आपको अधिकार है। अरे हम आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, तो सवाल पूछो कि तुम क्या करोगे मेरे लिए। बातें तो बड़ी बड़ी सब करते हैं, तुम नया क्या करने वाले हो? क्या नया करने वाले हो? मैं जो करने वाला हूं वो आपके हाथ में पॉम्पलेट के रूप में दिया हूं, शपथ पत्र के रूप में दिया हूं। चुनाव जीतने के 2 साल के बाद उसमें से कोई भी एक सवाल के लिए आप पूछ लेना, मैं आपको जवाब दूंगा। भरे मंच पे दूंगा, आपके घर में आके दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपने वोट दिया है। गोंदिया विधानसभा में मैंने जो कोशिश किया हूं रोजगार के लिए, ऑटोमोबाइल प्लांट है, ये आ सकते हैं, यहाँ पे आईटीआई किए हुए लोग हैं। बहुत सी चीजों के लिए यहाँ पे हमारे युवा है। यहाँ का युवा रोजगार के लिए कहाँ जाता है? बाहर जाता है, दूसरे राज्यों पे जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग रोजगार ही नहीं दे रहे। मेडिकल के नाम पे कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज लाए। मेरी माताओं बहनों बताओ, आप मुझे बताइए कि यहां से जब गंगाबाई जाते हैं तो सुविधा मिलती है क्या? क्यों? फिर मेडिकल कॉलेज की सुविधा कहां से हो गई? कुछ भी थोड़ा सा कुछ हुआ तो नागपुर रेफर करते हैं। ये क्या की सुविधा देती है? 800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। अरे भैया, जो पहले के दवाखाने उन्हें ही सुधार लो, उन्हीं की व्यवस्था को सुधार लो। फिर 800 नहीं 1600 करोड़ का बना लो। शिक्षा के लिए स्कूलें बंद कर रहे सरकारी। पहले जब प्राइवेटेशन नहीं था, प्राइवेट स्कूलें नहीं थी, तो क्या वहां से पढ़ाई लिखाई करके सरकारी स्कूल से कोई कलेक्टर आईएएस नहीं बना क्या? तो आज भी तो वही लोग नौकरी कर रहे हैं, बन के गए ना। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा। अरे भैया, एक कॉमन मैन कहां से देगा? महंगाई। देवघर झारखंड ब्यूरो चीफ धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। देवघर तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग ईवीएम वितरण किया जा रहा है। 20 तारीख दूसरा चरण चुनाव के लिए। तेज रफ्तार का कहर, कैंचर और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत। कांदला कस्बे से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। वाहनों की तेज रफ्तार के चलते एक दर्दनाक हादसा सामने आया। हादसे में तेज गति से भीषण भिड़ंत हो गई। दरअसल कस्बे के दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित बस अड्डे पर तेज रफ्तार का फिर कहर देखने को मिला। कैंचर और ट्रैक्टर के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कैंचर हाईवे पर बने डिवाइडर पर ही चढ़ गया। सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक सोनू, बाइक चालक विनय और रेहड़ा चालक साबिर गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि कैंटर चालक कैंटर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान एक बाइक भी कैंटर की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैंटर को अपने कब्जे में लेकर फरार कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सादिक सिद्दीकी की रिपोर्ट। हाई टेंशन लाइन के जर्जर तार